आपको बता दूं कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बेलसरा रोड विधानसभा के पूर्व विधायक गोरख पासवान। और आपको बता दूं कि आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो दांव पे लगाने में लग गई हैं। तो आज हमारे साथ पूर्व विधायक जी हैं जो हमसे बात करेंगे। तो आइए सीधे ले चलते हैं गोरख पासवान के पास और इनसे हम बातचीत करेंगे। ये भी चुनावी मैदान में है, चुनावी रण में है और तैयारी में लगे हुए हैं। एक बार विधायक भी रहे और फिर चुनावी मैदान में है। तो सीधे ले चलते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूर्व विधायक गोरख पासवान से मिले न्यूज़ 9 भारत के संवाददाता मोहम्मद सूफियान। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के बेलखा रोड 357 से समाजवादी के पूर्व विधायक गोरख पासवान से एक खास मुलाकात जैसे कार्यक्रम को लेकर न्यूज़ 9 भारत चैनल से आजमगढ़ जोन के जोनल हेड मोहम्मद सूफियान ने बातचीत किया। आइए दिखाते हैं इस खास मुलाकात की एक रिपोर्ट। इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देख रहे थे मोहम्मद सूफियान की ये खास रिपोर्ट। आपको बता दूं कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बेलसरा रोड विधानसभा के पूर्व विधायक गोरख पासवान। और आपको बता दूं कि आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो दांव पे लगाने में लग गई हैं। तो आज हमारे साथ पूर्व विधायक जी हैं जो हमसे बात करेंगे। तो आइए सीधे ले चलते हैं गोरख पासवान के पास और इनसे हम बातचीत करेंगे। ये भी चुनावी मैदान में है, चुनावी रण में है और तैयारी में लगे हुए हैं। एक बार विधायक भी रहे और फिर चुनावी मैदान में है। तो सीधे ले चलते हैं विधायक जी के पास। विधायक जी, आप ये बताएं कि आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी आप भी कर रहे हैं, आपके अलावा पार्टी में और भी तमाम नेता हैं जो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तो क्या अगर इस बार आपको इस क्षेत्र की जनता, सीयर विधानसभा की जनता, 357 विधानसभा की जनता जो है, अगर आपको फिर से अपना विधायक चुनती है तो आप इस जनता के लिए क्या करेंगे? अगर जनता हमारी आशीर्वाद देती है दोबारा, तो जीतने के बाद जो है हमारा सबसे पहले मुद्दा है कि बेलथरा रोड को जो है जिला बनाया जाए। यहाँ बिजली विभाग की समस्या है, उसको भी जो है दूर किया जाए और रोड की भी जो है तमाम समस्याएं हैं, इसको दूर किया जाए। ये मेरी पहले प्राथमिकता होगी। अच्छा, अगर देखा जाए जिस तरीके से आप विधायक भी रहे हैं, आपके विधायक रहने के उसमें जो है बहुत सारे ऐसे काम थे जो पिछले विकास कार्यों से अधूरे पड़े हुए थे, उसको आपने पूरा किया। जैसे सोनाडीह सड़क है, सोनाडीह फीडर का मामला हो, या आपके चौकिया मोड़ से लेकर के देवेंद्र डिग्री पीजी कॉलेज तक की सड़क का मामला रहा हो, या और भी बहुत सारी ऐसी सड़कें रही हैं जो जर्जर थी, आपने सही कराया। तो अगर इस बार वाकई में अगर समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, अगर आपको यहाँ से इस सीट से अगर प्रत्याशी बनाते हैं और प्रत्याशी बना के आपको भेज देते हैं, तो फिर आने वाले समय में आप जो विकास जो कार्य अधूरा पड़ा हुआ उसको किस तरीके से पूरा करेंगे? हमारे ज़माने का यानी जो पिछली सरकार रही है 2012 से लेकर 2017 तक, उसमें जितने भी कार्य हम लोगों ने स्वीकृत कराए, उसमें अधिकांश काम हम लोग देख रहे हैं कि अभी अधूरा है। चाहे आपका ये विद्युत विभाग का सब स्टेशन का मामला है, हम लोगों ने 3 सब स्टेशन यहाँ स्वीकृत कराए थे। एक आपका दिलवनपुर, एक सुजनापुर और एक सोनाडीह। सोनाडीह का आज भी जो है ज़मीन अभी आधार में लटका हुआ है और निश्चित तौर से हम लोग अगर विधायक बनते हैं तो इसको प्राथमिकता पर हल कराएंगे। जो रोडें अभी अधूरी रह गई, बन नहीं पाया है, उसको भी हम लोग जीतते हुए जो है इसको ठीक कराएंगे। बहुत से जैसे आपका ये अग्निशमन वो है, अग्निशमन वाला मामला केंद्र है, वो भी जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है, उसको भी आते ही हम लोग फाइनल कराएंगे। या जो भी काम अधूरे पड़े हुए हैं प्राथमिकता के आधार पर इसको हम लोग खत्म करेंगे। विधायक जी, एक सवाल आपसे मेरा और है। शिक्षा एक समान, यानी कि हम शिक्षा की बात करते हैं, जब आप जैसे लोग विधायक बन करके राजधानी लखनऊ जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, तो वहाँ शिक्षा हो, बिजली, सड़क, पानी के लिए हो, अपनी बात को नहीं रखते हैं। यानी कि विधानसभा में जो स्पीकर होता है उसके सामने जब भी खड़े होते हैं, मौका मिलता है तो बोलते नहीं हैं। तो क्या अगर आप इस विधानसभा से अगर फिर विधायक बन के दोबारा आप जाते हैं तो शिक्षा एक समान पर आप क्या करेंगे? हम लोग चाहेंगे कि देश का चाहे अरबपति का लड़का हो या मजदूर का लड़का हो, सबकी शिक्षा समान होनी चाहिए। और इसके लेकर के हम लोग आवाज़ उठाएंगे कि जो प्राइमरी स्कूल जो आजकल चल रहे हैं उसको जो है ऐसे लेवल बनाया जाए
कि आपका जो है सभी बच्चों की पढ़ाई हो, वहाँ से अच्छे ढंग से निकले और ये प्रयास रहे। हम लोग भी इसके लिए प्रयास करेंगे कि एक अगर जनता एक है तो यहाँ शिक्षा व्यवस्था भी एक होनी चाहिए और सबके लिए होना चाहिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब। अगर देखा जाए जिस तरीके से एक क्रांतिकारी जनपद है बलिया, इसी बलिया से जो है बिगुल फूका गया था और क्रांति आई थी और 24 घंटा पहले आज़ादी मिल गई थी। फिर इसी बलिया से एक शख्स है जो शिक्षा एक समान की मांग कर रहा है, दंडोत मार्च कर रहा है। तो क्या शिक्षा एक समान की मांग करने वाले की मांग सही है और शिक्षा एक समान पर आप कितना सपोर्ट करते हैं? शिक्षा अगर एक हो जाए तो सबसे अच्छी व्यवस्था है, और अगर वो इस मुद्दे को उठाया है वो आदमी, इसके लिए प्रयास कर रहा है, तो मेरी तरफ से वो इसका भरपूर सहयोग है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सीयर विधानसभा यानी 357 बेलथौर विधानसभा से पूर्व विधायक गोरख पासवान, जो समाजवादी पार्टी के पुराने लीडर माने जाते हैं और इस क्षेत्र के विधायक भी रहे हैं और फिर चुनावी मैदान में हैं और आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी लेकर के सामने खड़े हैं, मैदान में हैं और विधानसभा में लगातार जो है जनता के बीच पहुंच रहे हैं, चाहे शमशान घाट हो, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे शादी विवाह का मामला हो, चाहे पूजा पंडाल हो, या 12 रबीउल का मौका भी था। आज 12 रबीउल के जुलूस में भी शामिल रहे, मुस्लिम बंधुओं से मिले, उनका हाल चाल लिया। तो हर जगह विधायक जी खड़े रहते हैं। हमने इनसे बात किया, इन्होंने